Hello everyone. In today's video, I'm going to explain the complete CTET syllabus of 150 maths in a very simple and clear way. आपका ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज आता है, सेकंड लैंग्वेज आता है और एसएसटी आता है, ठीक है। अब इस मतलब सोशल स्टडीज़ में जो है हम लोगों का वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस ये सारा ही सब्जेक्ट जो हम लोगों का इंक्लूडेड रहता है। तो आते हैं एकदम सिंपल वे में इसको समझते हैं। तो पहले आप लोगों का आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें 30 मार्क्स रहता है, जिसमें से हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स 15-15 करके। एक चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 15 मार्क्स का आता है, जिसमें ये सारे टॉपिक जो इंक्लूडेड है, ये जितना टॉपिक्स हम लोगों का है वो इंक्लूडेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, वो हम लोगों का पिगेट्स, विगेट्स्की, कोलबर्ग, स्कीनर, इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आपको कम से कम 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागोजी ऑफ लर्निंग जो है इंक्लूडेड 15 मार्क्स के लिए पूरा पूरा आ जाता है। इसमें भी पूरा सब टॉपिक जो है वो सारा देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम लोगों का लैंग्वेज, जो कि हम लोग का उर्दू मैंने सेलेक्ट किया है। आप हिंदी और मतलब जो भी आपका देता है उसमें आप रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उर्दू में भी उसी हिसाब से 15 मार्क्स आपका उर्दू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में आता है और 15 मार्क्स जो है वो आपका उर्दू एंड पेडागोजी में आएगा। तो ये हम लोगों का उर्दू लैंग्वेज का पहला ये सारा हम लोगों का रहेगा सब टॉपिक। उसके बाद हम लोगों का पेडागोजी ऑफ उर्दू लैंग्वेज टीचिंग 15 मार्क्स का रहता है, जो कि ये सारा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोग आते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ, जो कि इंग्लिश है। इंग्लिश में हम लोगों का 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा और ये कॉम्प्रीहेंशन का सारा टॉपिक हो जाएगा, सब टॉपिक्स। और हम लोगों का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो हम लोग का वो 15 मार्क्स का, जिसमें से ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। और सोशल स्टडीज़ जो कि 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइड किया गया है, 40 मार्क्स कंटेंट और 20 मार्क्स का पेडागोजी रहता है। तो कंटेंट मीन्स कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस ये सारा हम लोग का आ जाएगा इसमें। तो पहले हम लोग आते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हम लोगों का पहला टॉपिक है व्हेन, वेयर एंड हाउ हो गया, जिसमें का ये हम लोगों का सारा टॉपिक कवर करना है। फिर दूसरा नंबर अर्लीस्ट सोसाइटी हो गया, जिसमें से ये आपको 2 टॉपिक कवर करना है। फिर फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स की तरफ आते हैं हम लोगों का, जिसमें से आपको ये 2 टॉपिक कवर करना है। फिर फर्स्ट सिटीज़ आते हैं, फिर इसमें से आपको ये 2 टॉपिक कवर करना है। फिर अर्ली स्टेट्स हो गया, इसमें से 2 टॉपिक ये हम लोग को कवर करना है। न्यू आइडियाज़ की तरफ आते हैं, फिर ये टॉपिक जो है उसको कवर करना है। फर्स्ट एम्पायर जो है, इसमें से ये टॉपिक कवर करना है। लाइफ इन टाउन एंड विलेज की तरफ आते हैं, तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता की तरफ आइए, तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। मिडेवल इंडिया की तरफ आइए, तो ये टॉपिक आपको कवर करना होगा। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जो है ये टॉपिक उसका है। और कॉलोनियलिज्म एंड ब्रिटिश रूल की तरफ आते हैं, तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। फिर आप आते हैं हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1847, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये कवर करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से भी आपको टॉपिक्स कवर करने होंगे। उसके बाद आते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, से टॉपिक आपको कवर करना है। फिर आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में पहला जो हो जाएगा वो अर्थ एंड यूनिवर्स हो जाएगा, जिसमें ये 2 टॉपिक आपका है। फिर लैंड फॉर्म्स आ जाता है, लैंड फॉर्म्स में ये टॉपिक हो जाएगा। रिसोर्स आते हैं, रिसोर्स में ये टॉपिक हो जाएगा। क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, जो कि ये टॉपिक आपको कवर करना है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको ये देखना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको ये टॉपिक को कवर करने होंगे। फिर आते हैं सिविक, जो कि पॉलिटिकल साइंस हम लोगों का। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की तरफ आते हैं, ये आपको कवर करने होंगे। गवर्नमेंट जो है हम लोगों का, गवर्नमेंट में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे। सोशल जस्टिस जो है वो हम लोगों का आता है, आपको सोशल जस्टिस में ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे। पब्लिक सर्विस में आते हैं, पब्लिक सर्विस में आपको एक टॉपिक कवर करने होंगे। फिर हम लोगों का आता है सोशल साइंस का पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, जो कि हम लोगों को ये सारा टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर हम लोग का टीचिंग मेथड आ जाता है, टीचिंग मेथड में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे। फिर क्लासरूम इश्यूज़ जो है उसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे। फिर वैल्यूएशन एंड असेसमेंट की तरफ आते हैं, उसमें से आपको ये सारे टॉपिक कवर करने होंगे। और फाइनली सारा कुछ बता चुका हूँ। मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ आपको, तो स्ट्रेटजी एक बना लीजिए। सिंपल स्ट्रेटजी जो होगा, पहले आप लोगों को क्या करना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेपर में ही कॉमन होता है, ठीक है। और सेकेंडली आपको क्या करना है कि पेडागोजी सारे सब्जेक्ट में है,
तो सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्स की तरह नहीं होता है सीटेट। और थर्ड में आपको करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, रेगुलर वे में रेगुलरली हम लोगों का प्रैक्टिस में रहेगा। और बेसिकली हम लोगों का सारा क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप नोटिस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। फोर्थ, इम्प्रूव करना है रीडिंग स्किल्स को, लैंग्वेज सेक्शन को, और कंप्रीहेंशन, डोंट स्किप द कंप्रीहेंशन। ठीक है, फाइनली हम लोगों का रिवाइज करना है पूरा का पूरा रेगुलर वे में हम लोगों को। ठीक है, तो देन इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन like, share and subscribe. Or thank you for watching, and all the best for your future preparation.